छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का महापर्व राज्योत्सव 2024 इस बार बड़ी ही धूमधाम से दुर्ग जिले में मनाया गया। इस विशेष अवसर पर जहां लाखों लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा को सलाम करने के लिए एकत्र हुए, वहीं इस महापर्व में शामिल हुए हमारे माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव और वैशाली नगर के नायक कहे जाने वाले विधायक रिकेश सिंह। मुख्य कार्यक्रम के दौरान मंच पर इन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी खास बना दिया। इस दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। आज में है जब छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस दुर्ग जिला में मनाए जाते, तब सबसे पहले कोई ना धन्यवाद देता। अगर हमार पता में छत्तीसगढ़ राज्य लिखे गए हैं तो कर सबसे बड़ा श्रेय कोई ले जाते तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ला जाते, जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ला जाते, जेकर कारण आज छत्तीसगढ़ अत्यंत तेजी से विकसित होते। आज छत्तीसगढ़ पूरा देश के विकसित राज्य से भी प्रतिस्पर्धा करत है और सबसे बड़ा श्रेय कोई ला है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ला है। ओला हमन मन नमन करथन, ओला याद करथन। आज के ये राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम काली छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में शुरू हुए हैं। ओमे काली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और वो बोली कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलके पूरा देश में ऐसे काम करही कि पूरा देश चकित हो जाही कि कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़त है। और मुख्यमंत्री जी ये कार्यक्रम में भाग लेकर आज मोला यहाँ पर भेजे है, एक खातिर मैं मुख्यमंत्री जी के लिए आभार व्यक्त करत हूँ। और जो दुर्ग जिला है, सबसे ज्यादा अगर पद्मश्री कहीं पे है तो दुर्ग जिला में सबसे ज्यादा अगर लोगन बंदा राज्य अलंकरण पुरस्कार मिले थे तो दुर्ग जिला में मिले थे। एक खातिर भी मैं सब जिला बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आप मन छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाए बर, दुर्ग आगे बढ़ाए बर आगे बढ़ाओ। इसके पश्चात विधायक रिकेश सेन ने भी जनता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ निर्माण में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान के बारे में बताया। राज्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्ग जिले के इस पावन गंज मंडी में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही लोकप्रिय सांसद रायपुर लोकसभा के परम आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित है। अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे विधायक साथी भाई गजेंद्र यादव जी, मंच पे उपस्थित इस जिले के बहुत ही काबिल कलेक्टर यहाँ पे उपस्थित और समस्त मंचस्थ अतिथिगण और यहाँ पे उपस्थित पूरे जिले से आए हुए समस्त नागरिक बंधुओं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में हमें दिया। और उसके बाद जिस प्रकार से सन 2000 से लेकर आज 2024 तक, आज 24 साल की आयु छत्तीसगढ़ का निर्माण हुए हो चुका है और छत्तीसगढ़ राज्य युवा अवस्था में है। और इस युवा अवस्था को लगातार पहले 2000 से लेकर 2015 तक पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में और उस मंत्रिमंडल में लगातार शामिल रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनके अथक प्रयासों से छत्तीसगढ़ का रोड मैप तैयार हुआ, छत्तीसगढ़ का विजन तैयार हुआ, विकास का विजन तैयार हुआ। बीच में कुछ समय 5 साल हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन उसके बाद अब निरंतर आज 1 वर्ष होने को आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और इस 1 वर्ष में लगातार कई योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसमें महत्वपूर्ण योजना जो भारत देश के नक्शे में ऐसी प्रमुख योजना जिसके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस योजना की तारीफ की है। महतारी वंदन योजना जो घर घर तक हम महिलाओं तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। और अभी कलेक्टर महोदय ने बहुत ही विस्तृत जानकारी अपने प्रतिवेदन में पढ़ा है और हम सब लोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम लगातार हमारी सरकार, विष्णुदेव साई जी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है लगातार छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता कर रही है। हम सबको बृजमोहन अग्रवाल जी को सुनना है। बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार छत्तीसगढ़ के विषय को लोकसभा में बहुत कम समय उनको हुआ है चुनाव जीते, लेकिन बहुत प्रमुखता के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के विजन को, छत्तीसगढ़ में आने वाली योजनाओं को, छत्तीसगढ़ की वो प्रमुख मांगे जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, ऐसे सभी विषयों को लगातार लोकसभा में उठाने का काम कर रहे हैं। और इसी से आज बृजमोहन अग्रवाल जी ऐसे चित परिचित, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो हम जैसे युवा और नए जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं उनका इस दुर्ग की धरती पे वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सबको हमेशा प्राप्त हुआ है। मैं दुर्ग जिले के समस्त अधिकारियों को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि आप लगातार छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं, उन्हें धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। दुर्ग जिले के जिला प्रशासन मुझे लगता है प्रदेश में एक मिसाल है और सबसे अधिक अगर कोई सभी प्रदेशों में सबसे अधिक मेहनत करने वाले कोई अगर अधिकारी है तो हमारे जिला प्रशासन के सबको बधाई और साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कलाकारों द्वारा मंच पर प्रस्तुत की गई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। यह पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे राज्य की समृद्धि, संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। मगर इस मौके पर विधायक श्री रिकेश सेन का योगदान और उनकी सक्रियता ने कार्यक्रम को एक नई दिशा दी। विधायक जी ने प्रदर्शनी स्थल का दौरा किया और वहां मौजूद स्व सहायता समूह की महिलाओं से सीधे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली और उनकी मेहनत को सराहा। स्व सहायता समूह की महिलाओं का उत्साह देखकर विधायक जी ने उनकी मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता और उनके निर्माण में महिलाओं की कड़ी मेहनत की सराहना की। इस संवाद ने यह स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपनी कार्य क्षमता और उत्साह के साथ राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विधायक जी ने आयोजन स्थल पर अन्य स्टॉल का भी भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न उत्पादों को देखा और उन पर विचार साझा किए। उनके इस दौरे से यह संदेश जाता है कि राज्य के विकास में छोटे छोटे कदमों का महत्व है और विधायक श्री रिकेश सेन ने हमारे उन कदमों को मजबूत बनाने का कार्य किया है। विधायक रिकेश सेन का यह कदम न केवल स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है बल्कि यह बताता है कि जब स्थानीय नेतृत्व और समाज एकजुट होते हैं तो हर छोटा कदम राज्य के समृद्ध भविष्य की दिशा में बड़ा योगदान बनता है।